वेलकम टू स्टिचिंग कोर्स। आज की क्लास में हम सीखते हैं कि हमने सिलाइयाँ कैसे लगानी है। सबसे पहले मशीन स्टार्ट करने से पहले फिरकी भरनी है। फिरकी भरने के लिए मशीन के ऊपर यहाँ पर जगह अवेलेबल होती है। इसके ऊपर इस तरह से आपने फिक्स करके साइड से और इसके साथ ही आप मशीन चलाएं तो ये फिरकी भरना शुरू हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, कोशिश करें कि धागा आपका सारा साइड्स पे इक्वली रोटेट करे ताकि वो सारी फिरकी पे सही आ सके। धागा जब आपने फिरकी के अंदर डालना है डिब्बी में तो हमेशा ऊपर वाली साइड पे होना चाहिए। यही इसका असल तरीका है और मैं आपको पिछली क्लासेस में भी ये बता चुकी हूँ। इसके साथ जब आपने इसको फिक्स करना है तो हम इसको साइड से भी खोल के मशीन के अंदर रखेंगे और जो इसका सुराख है इसको सीधा करके उसके अंदर फिक्स कर देना है। ये इसका सही और बेस्ट वे होता है। ईज़िली आप इसको फिक्स कर सकते हैं। आप पूरी मशीन नहीं भी उठाना चाहते तो आप इसको यहाँ से भी साइड से भी अंदर फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको बंद कर देना साइड को। ऊपर इसको फिलिंग करनी है धागे की। फिलिंग करना आपको अच्छे से आता है, पिछली क्लास में सिखा चुकी हूँ। हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसको लाने के बाद इसको यहाँ से धागे को रोटेट करके इस मोटी जो है नक्का मोटे नक्के में से गुजारेंगे। इस नक्के में से गुजारने के बाद हम सुई की तरफ जाएंगे। सुई में धागा जब आपने फिक्स कर लेना है तो फिर थोड़ी सी मशीन चला के हम नीचे से भी धागा निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो स्टेप हैं, जो आपका सीक्वेंस है वो नहीं ख़राब होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि उसको रोटेट किए बिना ही जी फिरकी उसमें डाल देते हैं नक्के में और कहते हैं हमारा धागा नहीं ऊपर आ रहा। नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो धागा बिल्कुल भी सही नहीं होगा और वो नीचे से ऊपर सुई उसको उठाएगी ही नहीं, मशीनरी पूरी वर्क ही नहीं करेगी। ये इसका कंप्लीट वे ऑफ वर्किंग है। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको चला के धागा निकाल लेंगे और उस धागे को ऊपर खींच के दोनों को इक्वली करके हम उनको मशीन के पीछे कर देंगे। पाँव उठाएंगे। पाँव उठाने के लिए हमारे पास पीछे ये घोड़ा होता है बना हुआ, इसको हम नीचे कर देंगे और अपना जो कपड़ा होगा, जो थ्रेड होगा, वो उसके नीचे रख देंगे। अच्छा, हम अपना थ्रेड भी कंप्लीट कर चुके हैं, मशीन में सही तरह से सेट कर लिया है, कपड़ा भी हमारे पास आ गया है। अभी आप बिगनर हैं तो आप ये कोशिश करें कि स्ट्रेट लाइंस के लिए आप सबसे पहले स्केल की मदद से लाइंस लगा लें ताकि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, दूसरा आपको मशीन चलानी अच्छे से आ जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप सीधी लाइंस के ऊपर चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कपड़ा किस डायरेक्शन में रखना है, अपना हाथ कहाँ पर रखना है और मशीन कैसे चलानी है। कुछ हमने स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं और थोड़ी सी हम स्ट्रेट की फॉर्म में लेकिन जिगजैग बना लेंगे ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि हमने किस तरह से मशीन रोकनी है और उसको आगे लेके चलना है और आगे फिर से स्टार्ट करनी है। ये सारे तरीके जब आप सीख जाएंगे तो आपके लिए डिज़ाइनर स्टिचिंग करना कोई मुश्किल ही नहीं होगा। ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। अगर आप ऑलरेडी सिलाई जानते हैं तो ये हो सकता है आपके लिए क्लासेस थोड़ी सी स्लो हों, लेकिन ये बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अच्छा, हमने चलाना स्टार्ट किया। सबसे पहले कोशिश करें कि जो धागा होता है ना वो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी पीछे ज़्यादा छोड़ें ताकि वो चलाते हुए धागा निकले ना अंदर से आपकी मशीन की सुई में से। सीधी सिलाइयाँ हमने सबसे पहले लगानी है। एक हाथ हमने अपना मशीन पे रखना है, जो बायां हाथ है वो हमारा कपड़े के ऊपर होगा। कपड़े को हमने साथ साथ देखते जाना है कि हमने पीछे से कब निकालना है, हमने उसको कब ढीला करना है, कब टाइट रखना है। ये तमाम तर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी तो फिर उसके बाद आपके लिए डिज़ाइनर स्टिचिंग करना कोई मुश्किल टास्क नहीं होगा। लेकिन आज आपने यही करना है कि सबसे पहले आपने जितना हो सके सिलाइयों की प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेट लाइंस लगानी है। उसके बाद आप जिगजैग की प्रैक्टिस करें, फिर उन्हें सर्कुलर मोशन में करें। आप डिफरेंट डिज़ाइंस में सिर्फ सिलाइयाँ ही प्रैक्टिस करें। जब हम बच्चे को सिखाते हैं ना पढ़ना लिखना तो उसको हम स्टार्टिंग पे ना डॉटेड लाइंस पे देते हैं कि हाँ जी इस पे आप लिखना शुरू करें। इसी तरह से जब आपने ये सिलाई शुरू करनी है तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैंने सिलाई किस तरह से लगानी है। अब यहाँ पे हमारा कोना आ गया, हमने वहाँ पे मशीन रोकी। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपने मशीन रोकनी है तो जो सुई का नक्का है वो नीचे कपड़े के अंदर होना चाहिए। इस तरह से आपकी सिलाई डिस्टर्ब नहीं होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सिलाई हमेशा नीट आएगी
और जो सिलाइयाँ होंगी वो आपकी परफेक्ट होंगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो पहले मिल सके। अच्छा जी, आप इन सिलाइयों को देख सकें और सिलाई के साथ साथ आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि जो हमारा धागा है वो नीट आ रहा है, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से सेम आ रहा है। सिलाइयों को हम चेंज करने के लिए इस पैर का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम रोटेट करके सिलाई का जो होता है ना हमारा मार्जिन उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल क्लास दूंगी, लेकिन वो हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस होंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।